डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे विपत्र का नवीनीकरण। विपत्र के नवीनीकरण में किस प्रकार से सबसे पहले हम जानेंगे कि पंजी प्रविष्टि किस प्रकार से करना है। उसके पश्चात हम जो है इसके क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो विपत्र का नवीनीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। तो कभी कभी स्वीकर्ता भुगतान तिथि पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण जो है विपत्र का भुगतान करने में असमर्थ रहता है। इस स्थिति में वह आहारता से पुराने विपत्र को रद्द करने तथा इसके स्थान पर नए विपत्र लिखने की प्रार्थना करता है या प्रार्थना कर सकता है। अतः जब स्वीकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के आधार पर आहारता या लेखक पुराने विपत्र को रद्द कर उसके स्थान पर नया विपत्र लिखता है तो इसे विपत्र का नवीनीकरण कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि विपत्र में को जो है कभी कभी पैसे न होने के कारण, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जो है स्वीकर्ता भुगतान नहीं कर पाता है। उस स्थिति में वह लेखक को पुनः प्रार्थना करता है कि इस विपत्र को जो है आप नवीनीकरण कर दीजिए, मतलब इस विपत्र के बदले एक नया विपत्र फिर से लिख दीजिए ताकि मैं एक निश्चित तिथि के पश्चात उस राशि का भुगतान कर सकूं। अर्थात नए विपत्र पुराने विपत्र की अवधि से अलग अवधि अर्थात बढ़ी हुई अवधि के लिए लिखा जाता है। स्वीकर्ता को नए विपत्र की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। जो भी स्वीकर्ता है वो नए जो विपत्र है उसकी अवधि के लिए उसको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ब्याज का भुगतान नगद या विपत्र की राशि में सम्मिलित कर किया जा सकता है। इस प्रकार से या तो विपत्र का ब्याज की राशि को नगद करेगा या फिर उसी जो भी ब्याज की गणना होगी उस ब्याज की राशि को जो है विपत्र की राशि के साथ जो है क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर विपत्र लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो विपत्र के नवीनीकरण पर निम्नानुसार नकल प्रविष्टियाँ की जाती है। विपत्र के नवीनीकरण पर देख लीजिए, लेखक या आहारता की बहियों में क्या क्या पंजी प्रविष्टियाँ होंगी। तो लेखक की बहियों में पंजी प्रविष्टि होगी। पुराने विपत्र को पहले तो रद्द करेंगे, तो विपत्र को जब रद्द करेंगे तो हम उसको विपत्र को जो है स्वीकर्ता को वापस कर देते हैं। तो लेखक लिखेगा स्वीकर्ता का खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से। जैसे राम से अगर विपत्र प्राप्त हुआ होगा तो राम को वापस करेगा तो राम विकलन हो जाएगा प्राप्य विपत्र खाता से। मतलब जिस व्यक्ति से उसको विपत्र प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति का नाम स्वीकर्ता की जगह में होगा और प्राप्य विपत्र खाता से करके लिखेगा। नवीनीकरण हेतु विपत्र को रद्द किया, इस प्रकार से इसको लिखना है। यहाँ पे देखिए ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू जो है लिखा है बिल से रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होगा स्वीकर्ता से ब्याज नगद प्राप्त करने पर। स्वीकर्ता से ब्याज अगर नगद मिल रहा है तो उसके लिए वो एंट्री करेगा रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाता से। अगर नगद की स्थिति है तब ऐसी पंजी प्रविष्टि होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर स्वीकर्ता द्वारा ब्याज नगद न चुकाने पर, तो नगद नहीं चुका रहा है तो हम उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिस व्यक्ति के ऊपर ब्याज लगाया जाता है, मतलब स्वीकर्ता के ऊपर। तो स्वीकर्ता विकलन हो जाएगा ब्याज खाते से, स्वीकर्ता विकलन ब्याज खाते। अब स्वीकर्ता में जो भी स्वीकर्ता होगा उस व्यक्ति का नाम लिखाएगा और ब्याज खाते से करके हमको लिखना है। नवीनीकरण पर ब्याज के लगाए। अब चौथा जो पॉइंट है वो है नए विपत्र की स्वीकृति पर। नए विपत्र की स्वीकृति, अब देखिए ये कंडीशन हो गया, पुराने विपत्र को हमने रद्द कर दिया, उस पर ब्याज लगाया, ब्याज का नगद भुगतान करता है तो पंजी प्रविष्टि करेंगे, या उधार भुगतान का मतलब भुगतान नहीं करता है तो हम इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करेंगे। उसके बाद फिर तीसरा जो होगा कि विपत्र नया विपत्र की स्वीकृति करवाएंगे। तो जैसा हम पहले से करते आए हैं वैसा ही करना है हमको। प्राप्य विपत्र खाता विकलन स्वीकर्ता से, प्राप्य विपत्र खाता विकलन स्वीकर्ता से हो जाएगा। नवीन स्वीकृति पर प्राप्त करने पर प्राप्य विपत्र खाता विकलन स्वीकर्ता से। और इसके ये जो है चार प्रविष्टियां हो जो है लेखक की बहियों में होगी, लेखक या आहारता की बहियों में होगी। ठीक इसी प्रकार स्वीकर्ता की बहियों में भी कुछ पंजी प्रविष्टियां होंगी जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। स्वीकर्ता या आहारी की बहियों में जो है पुराने विपत्र को रद्द करने पर, तो देखिए स्वीकर्ता की बहियों में भी पंजी प्रविष्टियाँ होंगी जो है इस प्रकार से। जैसे पुराने विपत्र को रद्द करेगा जब लेखक, तो वहाँ पर विपत्र जो है वापस आ जाएगा किसके पास, स्वीकर्ता के पास। तो स्वीकर्ता जो है लिखेगा देय विपत्र खाता विकलन लेखक से। देय विपत्र क्यों लिखता है, क्योंकि वो जो है विपत्र दिया रहता है वही विपत्र उसको वापस आता है, इसलिए वो देय विपत्र खाता विकलन लिखता है लेखक से लिखता है। ठीक है, नवीनीकरण हेतु विपत्र को रद्द किया गया करके, नवीनीकरण हेतु विपत्र को रद्द किया करते। चुप ना बेटा, पढ़ने थे हाँ ना। उसके बाद ब्याज का नगद भुगतान करने पर,
ब्याज का नगद भुगतान अगर करेगा कौन? स्वीकर्ता करता है। तो स्वीकर्ता अगर ब्याज का नगद भुगतान करता है तो लिखेंगे ब्याज खाता विकलन रोकड़ खाता से। ब्याज खाता विकलन रोकड़ खाता से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज खाता विकलन हो जाएगा रोकड़ खाता से। ब्याज के दिए है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश अकाउंट। अब ब्याज के देय हम करने पर यदि ब्याज नगद नहीं दिया गया है तो होगा ब्याज खाता विकलन लेखक से। क्या लिखाएगा? ब्याज खाता विकलन लेखक से नवीनीकरण पर ब्याज के लगाए। और चौथा जो होगा, चौथा पॉइंट है वो नया विपत्र स्वीकृत करने पर लेखक विकलन होगा देय विपत्र खाता से। जैसे अभी तक हमने विपत्र पर जैसे स्वीकृति दी है उसी प्रकार से इसका भी पंजी प्रविष्टि होगा। लेखक विकलन देय विपत्र खाता से करके पंजी प्रविष्टि करेंगे और लेखक विकलन देय विपत्र खाता से नवीन स्वीकृति दी। यहाँ पर देखिए नवीन स्वीकृति दी, इस प्रकार से इसका पंजी प्रविष्टि होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर, समझते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको पंजी प्रविष्टि करना है। देखिए नवीनीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। एक विपत्र जिसकी भुगतान तिथि 4 अप्रैल 2000 थी पर स्वीकर्ता दीपक ने विपत्र राशि 2000 रुपये भुगतान करने की अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा लेखक 4 अप्रैल को 2000 रुपये थी, है ना, और 2000 रुपये भुगतान करने की असमर्थता व्यक्त की। लेखक गगन से 2 माह अवधि वाले दूसरे विपत्र को लिखने की प्रार्थना की। ठीक है, किससे? लेखक गगन से। लेखक कौन है? गगन है। उससे जो है दीपक जो है स्वीकर्ता है, उसने प्रार्थना किया कि मेरा जो विपत्र है 2000 रुपये का उसको मैं भुगतान करने में असमर्थ हूँ और कृपा करके आप मेरे लिए जो है एक नया विपत्र 2 माह की अवधि वाला दूसरा विपत्र लिख दीजिए। गगन 10% वार्षिक ब्याज सहित नया विपत्र लिखने के लिए सहमत हो गया। गगन ने बोला कि अगर आप नया विपत्र लिखवाए उसमें 10% वार्षिक ब्याज लगेगा, आप अगर सहमत हैं तो हम लिख देते हैं। तो फिर गगन भी सहमत हो गया और जो है दीपक भी सहमत हो गया और उसके बाद क्या हो गया? नया विपत्र गगन ने लिखा। देय तिथि पर इस विपत्र का भुगतान दीपक द्वारा कर दिया गया। विपत्र के नवीनीकरण पर की जाने वाली नकल प्रविष्टियाँ दोनों की पुस्तकों में कीजिए। अब दोनों की पुस्तकों में हमको पंजी प्रविष्टि करने के लिए बोल रहा है। अब किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि होगी अब इसको देखिए। तो पहला तो हम उसको वापस करेंगे। किसको वापस करेंगे? जिससे हमको विपत्र प्राप्त हुआ था। अब गगन की पुस्तकों में देख लेते हैं। सबसे पहले तो गगन लिखेगा क्या? विपत्र जो है उसको तो भुगतान कर नहीं रहा है दीपक, तो उसको वापस कर देगा। तो दीपक विकलन प्राप्य पत्र खाता से दीपक को वापस नवीनीकरण हेतु विपत्र को रद्द किया गया। अब रद्द करना है तो उसको वापस कर दिया। किसको? दीपक को। तो दीपक विकलन प्राप्य पत्र खाता से 2000। अब दीपक पर क्या करेगा? ब्याज लगाएगा। कितना? तो 10% के हिसाब से लिखा है, 10% ब्याज, है ना। तो दीपक विकलन ब्याज खाता से नवीनीकरण पर ब्याज के लगाए 10% ब्याज के लगाए नवीनीकरण पर। ठीक है, दीपक विकलन ब्याज खाते से 33 रुपया। किस प्रकार से लिखला आपको मैं बता दूंगा कैसे लिखलेगा है। तो 2000 गुणित 10 गुणित बटे 100 करेंगे। 10% 10/100 गुणित कितना माह की अवधि के लिए एक्स्ट्रा किया है? तो 2 माह के। 2 बटे क्या कर देंगे? 12। अब इसको आप काटेंगे, 2 एकम 2 छक्के 0 आप इसको काट दीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा कितना रुपया आ जाएगा? 33 रुपीज़ आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राप्य विपत्र खाता विकलन। क्या? प्राप्य विपत्र खाता विकलन दीपक से। देखिए अब विपत्र पर ब्याज मतलब ब्याज का तो लगा दिया दीपक पर। उसके बाद प्राप्य विपत्र खाता विकलन दीपक से क्यों लिखेगा? क्योंकि नया विपत्र लिखा किसने? गगन ने, और उस पर दीपक से स्वीकृति लिया और दीपक ने उस पर क्या कर दिया? स्वीकृति दे दी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राप्य विपत्र खाता विकलन दीपक से नवीन विपत्र पर क्या किया है? नवीन विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त करने पर करके आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद समय जब आया विपत्र का भुगतान तिथि आया उस समय जो है विपत्र का भुगतान कर दिया। किसने कर दिया? दीपक ने। तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से, क्योंकि हमारे पास से विपत्र जाएगा और रोकड़ आएगा, इसलिए रोकड़ खाते विकलन प्राप्य विपत्र खाता से। ठीक है, यहाँ पर दीपक से नहीं होगा, प्राप्य विपत्र खाता से होगा। रोकड़ खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से। और ये ब्याज का जो राशि है इसको दीपक ने तुरंत भुगतान नहीं किया, इसलिए हमने उसके खाते में जोड़ दिया। तो टोटल हम विपत्र कितने का लिख दिए? 2033 रुपये का लिख दिए। और यहाँ पर भी 2033 हो गया। और रोकड़ खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाते से करके 2033, यहाँ पे भी 2033
33 इस प्रकार से होगा। अब दीपक की बहियों में पंजी प्रोष्टि किस प्रकार से होगी, तो देखिए 2 अप्रैल 4 को देय विपत्र खाता विकलन गगन से विपत्र के नवीनीकरण हेतु वापस किया गया। किसको, गगन को, ये सॉरी दीपक को वापस किया, तो हम लिखते हैं देय विपत्र खाता, दीपक को वापस किए नवीनीकरण हेतु हमने गगन ने वापस किया, तो गगन के बहियों में तो हो गया। अब दीपक की बहियों में क्या पंजी प्रोष्टि होगी, तो दीपक के पास आ क्या रहा है, तो देय विपत्र आ रहा है, क्योंकि उसने दिया था विपत्र, वो वापस आ रहा है, तो वो लिखेगा देय विपत्र खाता विकलन गगन से। किससे मिला, गगन से मिला। विपत्र के नवीनीकरण हेतु वापस किया गया विपत्र, तो देय विपत्र खाता विकलन गगन से 2000। फिर उसके बाद ब्याज का लगाया है, तो ब्याज खाता विकलन गगन से, क्योंकि ब्याज का लगाया। अब यहाँ पर रोकड़ से भुगतान करता तो लिखता है रोकड़ खाता से, लेकिन नहीं भुगतान किया इसलिए गगन से लिखा है। ठीक है, ब्याज के लगाए 33 रुपये। अब गगन को नया विपत्र देगा और उस पर स्वीकृति दिया है, तो गगन विकलन देय विपत्र खाता से, और जो 2000 रुपये का विपत्र था और उस पर 33 रुपये ब्याज का, तो 2033 रुपये हो गए। यहाँ पे 2033 रुपये लिखेगा, तो नवीन विपत्र पर स्वीकृति थी, गगन विकलन देय विपत्र खाता से करके हो जाएगा पंजी प्रोष्टि इसका। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब विपत्र का भुगतान जब तिथि आया, तो उस भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया, तो हम लिखेंगे देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से। देय विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से, ये दीपक की बहियों में होगा। ठीक है, विपत्र का भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान करने पर 2033 इस प्रकार से जो है इसकी पंजी प्रोष्टि होगी। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए किस प्रकार से ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में 1 जनवरी 2000 को मेहुल ने उमेश को 10,000 रुपये का माल बेचा तथा उस पर इस राशि के लिए 3 माह अवधि का एक विपत्र लिखा, जिसे उमेश ने स्वीकृत किया। इसी तिथि पर मेहुल ने इस विपत्र को 10% वार्षिक दर पर अपने बैंक से जो है बट्टे पर भुना लिया। उमेश ने भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान करने के स्थान पर विपत्र की राशि से 12% ब्याज जोड़कर 3 माह के लिए नवीनीकरण की मेहुल से प्रार्थना की। मेहुल ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। देखो, मेहुल क्या है, मेहुल लेखक है और उमेश स्वीकर्ता है। स्वीकर्ता ने विपत्र दिया था मेहुल को, लेकिन जब भुगतान तिथि आया तो मेहुल ने उमेश ने जो है भुगतान नहीं करने और उसके जगह में नया जो है विपत्र लिखने के लिए प्रार्थना किया। किससे, मेहुल से किया। अब मेहुल तैयार हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उसने विपत्र लिख दिया। तो इसके संबंध में पंजी प्रोष्टि करने के लिए बोल रहा था किस प्रकार से होगा। पहले हम देखते हैं उमेश क्या है, किसको, हाँ उमेश को माल बेचे हैं, तो हम लिखेंगे उमेश विकलन विक्रय खाते से माल उधार बेचा 10,000 का था। फिर उससे विपत्र प्राप्त हुआ, तो हम लिखेंगे प्राप्त विपत्र खाता विकलन उमेश से विपत्र पर स्वीकृति मिली 10,000 का था। फिर उसको बैंक में ले जा करके बट्टे पर भुना के लाया था। कौन लाया था, तो मेहुल लाया था। तो बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्त विपत्र खाते से मेहुल की पुस्तकों में हो रहा है, इसलिए बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्त विपत्र खाता से होगा। विपत्र को 10% बट्टे पर बैंक से भुनाया, तो 10% बट्टे पर बैंक से भुनाया, तो आप कैलकुलेशन यहाँ पर देख लीजिएगा 10,000 × 10 × 3/100 × 12, क्योंकि 3 महीना का था तो 3/12 और 10% तो 10/100 होगा। ठीक है, 10,000 का है, इसलिए 250 रुपये निकल गया। हमने यहाँ पर 250 रुपये लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब वो विपत्र जो है भुगतान करने से, देखिए अब जो है विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना करके ले आया मेहुल, लेकिन जब भुगतान की तिथि आई तो वो बैंक उमेश जो है फिर प्रार्थना किया किसको, मेहुल को, कि आप जो है नवीन विपत्र लिख दीजिए। तो विपत्र का क्या हो जाएगा, वहाँ पर अनादरण हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है वो विपत्र कहाँ चला जाएगा, उमेश के पास जाएगा। तो बैंक के पास, अब बैंक से वो मेहुल के पास आएगा और मेहुल से वो उमेश के पास जाएगा। तो क्या लिखाएगा, उमेश विकलन बैंक खाता से, उमेश विकलन बैंक खाता विपत्र का अनादरण भुगतान तिथि पर आप इस प्रकार से लिखते रहते हैं, और या नवीनीकरण हेतु विपत्र का वापस लौटाया गया, तो उमेश विकलन हो जाएगा बैंक खाता से करके आप लिख देंगे। ठीक है, उमेश विकलन बैंक खाता से 10,000 और यहाँ पर भी 10,000 हो जाएगा। अब उमेश विकलन हो जाएगा ब्याज खाता से। अब इस जो 10,000 की राशि है उस पर क्या लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। तो उमेश विकलन ब्याज खाता से कितना परसेंट, 12% की दर से करके बोला है, तो 10,000 × 12/100, और कितने माह की अवधि के लिए लिखा, तो 3 माह के लिए, तो गुणित 3/12 कर दिए। मतलब जितने एक्स्ट्रा अवधि के लिए लिखता है उतने के लिए आपको कैलकुलेशन करना है। तो 10,000 × 12/100 गुणित 3/12, है ना, इस प्रकार से होगा। तो कितना आ गया हमारा राशि,
राशि 300 रुपये। तो उमेश विकलन ब्याज खाते से करके 300 रुपये हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद प्राप्य पत्र खाता विकलन उमेश से, यहाँ पर लिखाएगा प्राप्य पत्र खाता विकलन उमेश से। अब जो हमने विपत्र लिखा उस पर 300 रुपये और ऐड कर दिया, तो 100 एक 10,000 का था, इसमें 300 और ऐड हो गया। अब उसको हमने लिखा और उस पर जो है उमेश ने स्वीकृति दे दी। तो हम अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करते हैं, प्राप्य पत्र खाता विकलन उमेश से नवीन विपत्र पर स्वीकृति मिली 10,300 और यहाँ पे भी 10,300। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पंजी प्रविष्टि क्वेश्चन नंबर 29 का बनेगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके और जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके पश्चात फिर हम जब अनुग्रह विपत्र केवल लेखक का सहायतार्थ लिखा जाता है और जब अनुग्रह विपत्र लेखक और स्वीकृत दोनों की सहायता के लिए लिखा जाता है, ये दो मतलब पॉइंट और बचे हुए हैं। तो कोशिश कीजिए आप 30 और 31 को बनाने की। उसके बाद हम जो है आगे के इसके प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को जो है कक्षा 11वीं और 12वीं के कॉमर्स के स्टूडेंट तक आप पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना करके लाता हूं। जब व्यू नहीं आता है तो मुझे भी बनाने का मन नहीं करता, इसलिए आप अगर अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो व्यू आएगा, तो मुझे भी इससे प्रेरणा मिलती है और मैं आप लोगों के लिए लगातार फिर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।